दोस्तों, बॉलीवुड बाहरी लोगों के लिए हमेशा के लिए सपनों की दुनिया रहा है और युवाओं का सपना होता है कि वो इसका हिस्सा बने। लेकिन आउटसाइडर्स के लिए ये इतना आसान नहीं होता जितना कि इनसाइडर्स के लिए होता है। बाहरी लोग भी खूब कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से जुगाड़ लगाकर एक बार बॉलीवुड में एंट्री मिल जाए और लोग इसके लिए कुछ न कुछ जतन करते ही रहते हैं। आज हम जिस कपल की कहानी लेकर आए हैं, ये बेमेल और प्लानिंग से बनाई हुई जोड़ी है। इन दोनों का कहीं भी कोई भी मैच नहीं है, लेकिन ये लोग फिर भी आइडियल कपल के लिस्ट में शामिल होने लगे हैं। ये कपल है अर्पिता खान और आयुष शर्मा। अर्पिता खान सलमान खान की सबसे छोटी बहन है और आयुष शर्मा हिमाचल प्रदेश के एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करता है। इन दोनों का दूर दूर तक आपस में कोई लिंक नहीं था, लेकिन आज ये दोनों मैरिड हैं और 2 बच्चों के माता पिता हैं। अर्पिता खान भले ही सलमान खान की फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन वो खान परिवार की बेटी नहीं है। 1981 में सलीम खान अपनी पत्नी के साथ सुबह पार्क में टहलने जाते थे तो उन्होंने देखा कि सड़क किनारे एक भिखारी औरत की लाश पड़ी है और उसके पास एक छोटी सी बच्ची रो रही है। सलीम खान के साथ उनका एक दोस्त भी था जिनका नाम था शरद जोशी। शरद जोशी पुरानी फिल्मों में राइटर, सॉन्ग राइटर और पोएट थे। शरद जोशी ने जब लड़की को रोते हुए देखा तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई, लेकिन बच्ची का कोई भी रिश्तेदार वहां पर नहीं मिला तो उसे अनाथ आश्रम में देने की बात चलने लगी। लेकिन शरद जोशी ने सलीम खान को राजी किया कि वो उस बच्ची को गोद ले ले, क्योंकि उसी साल सलीम खान और हेलन की शादी हुई थी। लेकिन हेलन कभी मां नहीं बन सकती थी और ये बात शरद जोशी को पता थी, क्योंकि वो उनके फैमिली फ्रेंड थे। शरद जोशी के कहने पर सलीम खान ने उस बच्ची को कानूनी रूप से गोद ले लिया और बच्ची की मां के नाम पर लिखा हेलन का। गोद लेने के बाद अब बारी थी बच्ची के नाम रखने की। ये बच्ची हिंदू थी, मुसलमान थी या किसी और धर्म से थी, ये किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि इसकी डेड माँ जिसकी लाश पड़ी हुई थी उसका ना तो कोई वहां पहचानने वाला था और ना ही कोई रिश्तेदार। हिंदू नाम रखने के पीछे एक दूसरा किस्सा है, लेकिन वो हम आपको किसी और दिन किसी शॉर्ट वीडियो में बताएंगे। अभी उस बारे में बात करेंगे तो बात कहीं की कहीं और पहुंच जाएगी। खैर, शरद जोशी ने बच्ची का नाम रखा अर्पिता और अर्पिता बन गई अब अर्पिता खान। हेलन की खुद की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने बच्ची को बड़े लाड प्यार से पाला और पढ़ाया लिखाया। शुरुआती पढ़ाई मुंबई से ही पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई। अर्पिता खान ने फैशन मार्केटिंग मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करके वो वापस इंडिया आ गई। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान अर्पिता का अर्जुन कपूर के साथ अफेयर हुआ। ये अफेयर चला टोटल 2 साल और 2 साल के बाद इनका ब्रेकअप हो गया। ये किस्सा भी किसी और वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इन दोनों का जो अफेयर था अर्जुन कपूर और अर्पिता का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। अब बात करते हैं घर जमाई और दूल्हे राजा आयुष शर्मा की। आयुष एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखता है और इसका परिवार पिछले 50 सालों से ज्यादा समय से राजनीति से जुड़ा हुआ है। हिमाचल में इनके परिवार के, इनके बाप दादा की काफी अच्छी इमेज है। आयुष के दादा सुखराम शर्मा कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, कैबिनेट मंत्री रह चुके थे, एमएलए थे, एमपी थे और इसके फादर अनिल शर्मा भी एक कांग्रेसी नेता थे। लेकिन साल 2017 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आयुष की पढ़ाई लिखाई दिल्ली से ही हुई है। उसने पढ़ाई करके अपने परिवार के बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया था, लेकिन वो अंदर से कहीं ना कहीं एक्टर बनना चाहता था। लेकिन मुंबई में उसका कोई कनेक्शन नहीं था, जिसकी वजह से वो शुरुआत नहीं कर पा रहा था। साल 2011 में आयुष शर्मा मुंबई आ गया और फिल्मों में ऑडिशन देने लगा, लेकिन उसे कोई भी रोल नहीं मिला। एक से बढ़कर एक रिच लोगों के बच्चों से उसकी दोस्ती थी और उन्हीं के साथ में उसकी पार्टी और अय्याशी चलती थी। ऐसी ही एक पार्टी के दौरान एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू आयुष और अर्पिता खान की मुलाकात होती है। इनकी पहली मुलाकात हुई थी साल 2013 में। इसके बाद जब पता चला कि अर्पिता सलमान खान की बहन है तो इनकी दोस्ती बढ़ती चली गई। उस समय आयुष एक मॉडल को डेट कर रहा था जिसका नाम था आंचल कुमार, लेकिन आयुष को अर्पिता में अपना बॉलीवुड करियर दिखने लगा था, क्योंकि पिछले 2 साल में उसने बहुत कोशिशें की, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन उसे फिल्मों में ब्रेक नहीं मिल पाया। अब आयुष और अर्पिता दोस्त बनते चले गए। तभी अर्पिता ने अपने दोस्तों में बात फैला दी कि वो अपनी फैमिली की मर्जी से अरेंज मैरिज करने वाली है। ये बात जब आयुष को पता चली तो उसे बहुत झटका लगा। आयुष ने अपने एक कॉमन फ्रेंड को कॉल किया और सुबह अर्पिता से मीटिंग फिक्स कराई, क्योंकि आयुष को रात में जब ये बात पता चली शादी की तो वो अर्पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका कांटेक्ट रात में नहीं हो पाया। आयुष ने अपने और अर्पिता के सारे क्लोज फ्रेंड्स को इकट्ठा किया सुबह एक जगह पर और सबके सामने जाकर अर्पिता को प्रपोज कर दिया। आयुष हैंडसम है और
वेल सेटल्ड परिवार से बिलोंग भी करता है, तो मना करने का कोई सवाल था ही नहीं। अर्पिता और आयुष के एज में भी 2 साल का अंतर बताया जाता है। अर्पिता 2 साल बड़ी है, यानी इसका जन्म 1989 में बताया जाता है, लेकिन जब सलीम खान को अर्पिता सड़क पर मिली थी तो उस साल को 1981 बताया जाता है। यानी यहाँ पर इसकी एज में काफी डिफरेंस है, कहीं पर 1981 है और कहीं पर 1989। अलग अलग साइट्स पर अलग अलग इसका बॉर्न ईयर लिखा हुआ है, लेकिन अगर अर्पिता 1989 में जन्मी भी मानी जाए तो भी आयुष 1991 बॉर्न है और वो अर्पिता से 2 साल छोटा है। अर्पिता के हाँ बोलने के कई कारण थे। आयुष उससे ज्यादा गुड लुकिंग था, पैसे में भी उसके परिवार को टक्कर देता था और उम्र में भी उससे 2 साल छोटा था, लेकिन आयुष जो इतना बावला हुआ घूम रहा था अर्पिता के पीछे, उसका कोई ठोस रीजन नहीं था। रात में शादी की खबर सुनी और सुबह को दोस्तों के साथ में गेट टुगेदर करके उसको प्रपोज कर दिया। मतलब ऐसे थोड़ी था कि अर्पिता अगले ही दिन शादी करके हनीमून पर निकल जाती और फिर आयुष को मिलती ही नहीं, लेकिन आयुष ने बहुत चालाकी से, बहुत तरीके से फील्डिंग बिछाई और अर्पिता को ये यकीन दिलाया कि वो उससे सच्चा प्यार करता है और शादी भी करना चाहता है। अर्पिता और आयुष का अफेयर दिसंबर 2013 में शुरू हुआ और 10 से 11 महीने के बाद ही नवंबर 2014 में दोनों ने शादी कर ली। जब इन दोनों की शादी की बात मीडिया में आई तो मीडिया में ये बात फैल गई कि आयुष शर्मा अपने फिल्मी करियर को बनाने के लिए ही अर्पिता से शादी कर रहा है, क्योंकि इन दोनों का कहीं से भी कोई मेल था ही नहीं। इसके बाद सलमान खान तक ये बात पहुंची तो उसने आयुष से मीटिंग की और इस बारे में बात की खुलकर। तब आयुष ने अपने आप को सही साबित करने के लिए अपने फोर आर्म पर अर्पिता के नाम से टैटू बनवाया। टैटू गुदवाने से प्यार कैसे साबित हो जाता है ये तो भगवान ही जाने। लेकिन साल 2014 में इन दोनों ने शादी कर ली। सलमान खान को आयुष पर कहीं न कहीं शक था और यही वजह थी कि शादी के बाद आयुष को तुरंत फिल्मों में लॉन्च नहीं किया गया। सलमान खान के कहने पर ही आयुष और अर्पिता ने अपना पहला बच्चा जल्दी से प्लान किया और शादी के सिर्फ 1.25 साल बाद ही दोनों ने पहले बच्चे को जन्म दे दिया। पहला बच्चा हुआ था मार्च 2016 में, यानी शादी के ठीक 15 महीने बाद। सिर्फ 24-25 साल की एज में आयुष पिता बन गया, क्योंकि उसे खान परिवार को विश्वास में लेना था, वरना बॉलीवुड में लोग 35 से 40 साल से पहले बच्चे करते ही नहीं हैं। और इसके पीछे लॉजिक भी दिया जाता है कि वो अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहते हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकते। लेकिन इसका पहला बेबी खान परिवार में अपना विश्वास बनाने के लिए था। पहला बेबी हुआ साल 2016 में और उसके बाद आयुष को लॉन्च कराने की तैयारियां शुरू हो गई। 2017 में फिल्म लव यात्री की शूटिंग शुरू हुई और साल 2018 में ये फिल्म रिलीज हुई। फिल्म सलमान खान के प्रोडक्शन में बनी थी, तो इसीलिए बस नाम की फिल्म थी और कहानी के नाम पर उसमें खुद सलमान खान की तरह छिछोरापन कूट कूट कर भरा हुआ था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म के फ्लॉप होने पर भी आयुष शर्मा का नाम थोड़ा बहुत मीडिया में आ चुका था, क्योंकि फिल्म के अंदर आयुष शर्मा नहीं बल्कि सलमान खान का जीजा लॉन्च हुआ था, तो चर्चा होनी लाजमी थी। पहली फिल्म के बाद सलमान खान चाहता तो अगली फिल्म आसानी से दिला सकता था, भले ही पहली फिल्म फ्लॉप थी। लेकिन यहाँ पर आयुष को अभी भी दूसरा बच्चा करके अपनी फैमिली कंप्लीट करके खान परिवार को पूरी तरह से अपने यकीन में लेने का समय था। 2019 में आयुष और अर्पिता ने अपनी दूसरी संतान एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद सलमान ने 2020 में अपने अंडरवर्ल्डियर डॉन महेश मांजरेकर से बोलकर आयुष के लिए एक फिल्म बनवाई। इस फिल्म को भी खुद सलमान खान ने ही प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म थी अंतिम। अंतिम 2020 में बननी शुरू हुई और 2021 में रिलीज हुई। खुद सलमान ने इस फिल्म के अंदर साइड रोल प्ले करके अपने छपरी फैंस को लूज मोशंस लगाने का काम किया। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। हालांकि आयुष की एक्टिंग और उसके लुक को इस फिल्म में उसकी पिछली फिल्म के मुकाबले अप्रिशिएट किया गया, लेकिन खाली अप्रिसिएशन से बजट रिकवर नहीं होता। अभी आयुष के पास सिर्फ एक फिल्म है जिसका नाम है क्वाथा। उसमें आयुष के साथ कैटरीना कैफ की छोटी बहन इसाबेल कैफ भी लीड रोल प्ले कर रही है। आयुष सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में भी एक रोल प्ले करने वाला था, लेकिन आयुष अपना रोल थोड़ा बड़ा कराना चाहता था। इसी बात पर उसकी फिल्म मेकर्स के साथ बहस हो गई। इसके बाद ये बात सलमान खान तक पहुंची। सलमान और आयुष में भी इसी बात पर आर्ग्यूमेंट हुई और आयुष ने अपने आप को इस फिल्म से अलग कर लिया। अब आयुष और सलमान का रिश्ता थोड़ा शांत चल रहा है और जो खबरें हैं इन दोनों के बीच की वो भी बाहर नहीं आ पा रही हैं। अब आने वाले समय में पता चल जाएगा कि सलमान आयुष को अभी और भी सपोर्ट करेगा या औरों की तरह सर पर बिठाकर जमीन पर पटक देगा। वैसे अब आयुष और अर्पिता का रिश्ता भी खुद आयुष के करियर पर टिका हुआ है। अगर सलमान खान ने आयुष को सपोर्ट नहीं किया तो आयुष का करियर बनना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खुद आयुष में लीड एक्टर जैसी कोई भी बात नहीं है। इसके अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है वो अपने दम पर फिल्में झटक पाए। इसके अंदर इतना टैलेंट भी दिखाई नहीं देता और सलमान खान ने सपोर्ट किया तो शादी भी चलेगी और इसका करियर थोड़ा बहुत आगे भी चल सकता है, वरना ये शादी भी अपने आने वाले समय में दम तोड़ देगी। आयुष 2 से 2.5 साल तक दर दर भटका और
तब भी उसे फिल्मों में मौका नहीं मिला था। उसके पास अर्पिता ही एकमात्र रास्ता था जिससे वो इंडस्ट्री में एंट्री ले सकता था, वो भी बहुत आसानी से। ऐसा ही एक केस पुलकित सम्राट का है, वो भी 4 दिन का जीजा बना था। आयुष जब अर्पिता के साथ में पार्टीज में मीडिया के सामने होता है तब उसका जो फेस है, उसकी जो एक्सप्रेशंस हैं, उससे साफ दिखता है कि अर्पिता और उसके बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि कब तक ये बेमतलब की शादी चलेगी और कब तक घर जमाई सुपरस्टार बन पाएगा। इस शादी को अपने करियर में हथियार बनाया आयुष शर्मा ने, लेकिन अर्पिता ने भी हमेशा आयुष को डोमिनेट करने की कोशिश की है और उसका कारण कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि उसका जो भाई है सलमान खान, वो आयुष शर्मा को लॉन्च कर रहा है, उसने लॉन्च किया है, तो बहन जी ज्यादा ही भाव खाने लगती है। वैसे बहन जी का एटीट्यूड मीडिया में देखने लायक होता है, मतलब जब आयुष के साथ में होती है तो इतराने में कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन ये स्टाइल और इतराना कितने दिन चल पाएगा, कितने दिन तक झेला जाएगा, ये समय ही बताएगा। आयुष और अर्पिता के रिश्ते को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज